वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं लागत के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो इससे किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए इस चैप्टर से केवल एक ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि लागत होता क्या है और लागत के विभिन्न तत्वों को बताइए। तो देखिए इसमें दिया भी है लागत से आप क्या समझते हैं और लागत के विभिन्न तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए देखते हैं लागत क्या होता है। तो देखिए लागत से अभिप्राय। लागत शब्द को निश्चित शब्दों में परिभाषित करना कठिन है। हम ये नहीं कह सकते कि यही लागत है, तो एक निश्चित शब्द में हम परिभाषित उसको नहीं कर सकते। अलग अलग विद्वानों ने लागत को अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। अगर साधारण शब्दों में देखें तो इसका अर्थ क्या है, किसी वस्तु के संबंध में या किसी वस्तु के लिए हम जो भी वास्तविक या अनुमानित कार्यों के लिए अगर उसमें राशि लगा रहे हैं तो क्या है, लागत है। ठीक है, यही दिया है कि वस्तु के संबंध में किए गए वास्तविक अथवा किए जाने वाले अनुमानित कार्यों की राशि से है। जो भी कार्य उस वस्तु के संबंध में हम कर रहे हैं ना, तो उसमें जो जो कार्यों के लिए जितनी राशि लगी है वो पूरी उसकी क्या है, लागत है। तकनीकी दृष्टिकोण से इसके दो अर्थ में हम इसको समझ सकते हैं। पहला है व्यापारी उद्योग की प्रकृति के आधार पर, दूसरा है वह संदर्भ जिसमें इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात लागत का प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए एक व्यापार है, ठीक है, जहाँ विक्रय और वितरण व्यय बहुत कम है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ पता है, विक्रय व्यय का मतलब है किसी वस्तु को आप विक्रय कर रहे हो, बेच रहे हो, तो उस पर कितना खर्च आया आपको। वितरण अर्थात उपभोक्ता तक उसको पहुंचाने में या मार्केट में ले जाने में आपको कितना खर्च आया, वो सब क्या है, अगर वो कम है तो हम उसे शामिल किए बिना भी लागत ज्ञात कर सकते हैं। तो यही दिया गया है कि अगर वितरण व्यय और विक्रय व्यय बहुत कम हो तो एक वस्तु की लागत को इन दोनों के अभाव में अर्थात विक्रय एवं वितरण व्ययों को ध्यान में रखे बिना ही ज्ञात किया जा सकता है। परंतु अगर ये ज़्यादा हो, तो अगर विक्रय और वितरण व्यय अधिक है ना, तो क्या कर सकते हैं, हम इसको बिना शामिल किए हम लागत की गणना नहीं कर सकते। परंतु इन व्यापारों में जहां वस्तु की प्रकृति इस प्रकार की है कि विक्रय और वितरण व्यय भारी मात्रा में करने पड़ते हैं, तो लागत की गणना ऐसे व्ययों को बिना सम्मिलित किए हुए करना बहुत महंगा पड़ेगा। इसके अतिरिक्त लागत कारखाना, कार्यालय लागत, विक्रय की लागत हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक कि व्यय के एक मद को भी लागत कहते हैं। यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि निश्चित या सही लागत है ना, निश्चित या सही लागत जैसे कोई लागत नहीं होती, क्योंकि कोई भी लागत अंक सभी परिस्थितियों में सभी उद्देश्यों के लिए सही नहीं हो सकती। उत्पादन की लागत के कई मदों को ऐच्छिक रूप से लागत में जोड़ा जा सकता है। अपनी इच्छा से हम क्या कर सकते हैं, लागत में जोड़ सकते हैं, जिससे उसी वस्तु या कार्य की भिन्न भिन्न लागतें आ सकती हैं। अगर मैं किसी वस्तु के उत्पादन में कितना लागत आया अगर उसको काउंट करने जाऊं तो मैं अलग अलग मदों को शामिल करूंगी। हो सकता है कोई और अगर उसका गणना करे या लागत को निकालने की कोशिश करे तो वो अलग अलग मदों को शामिल कर सकता है ना। तो इसीलिए जो लागतें हैं वो भी अलग अलग आ सकती है, जबकि लागत लेखांकन के सिद्धांत की अवहेलना भी ना हुई हो। तो हम ऐसे इसको ज्ञात करें ताकि लागत लेखांकन के जो सिद्धांत है उसकी अवहेलना ना हो। तो ये हो सकता है कि लागत अलग अलग आए। क्यों, हम क्या कर रहे हैं, मेथड जैसा है वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन मदे जो हैं अलग अलग शामिल कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहे हैं, लागत अलग अलग आ रही है, जबकि हमने लागत लेखांकन का जो सिद्धांत है उसकी भी अवहेलना नहीं की है। देखिए और आगे देखो, एक वस्तु की सही लागत ज्ञात करने के लिए अगर आप किसी वस्तु की सही लागत ज्ञात करना चाहते हैं तो लागत इकाई या लागत केंद्र शब्दों को समझना आवश्यक है। क्यों, क्योंकि इन्हीं के आधार पर लागतें निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, लागत इकाई क्या होती है, तो लागत लेखे तैयार करने के लिए यह जिसके अनुसार व्ययों का अनुमान किया जा सके, व्ययों को अनुमानित किया जा सके। लागत की इकाई उस मात्रा को कहते हैं जिसके आधार पर लागत को सुविधापूर्वक निकाला जा सकता है। तो इकाई की लागत क्या है, एक वस्तु की लागत हम जब निकाल पाते हैं ना तो इकाई की लागत कहलाती है। अब लागत केंद्र क्या है, तो लागत केंद्र एक व्यवसाय में या उससे संबंधित कोई ऐसा स्थान, व्यक्ति या उपकरण का मद होता है। क्या होता है, यह समूह भी बोल सकते हैं, जिनके संबंध में लागतें ज्ञात की जाती हैं। मतलब हम जिसके संबंध में लागतें ज्ञात कर रहे हैं ना, वो स्थान, व्यक्ति या उपकरण हो सकता है, एवं लागत नियंत्रण के उद्देश्य हेतु प्रयुक्त की जाती है। लागत केंद्र किसके लिए प्रयुक्त करते हैं, लागत नियंत्रण के उद्देश्य के लिए। प्रत्येक क्रिया को एक अलग लागत केंद्र समझा जा सकता है तथा उस लागत केंद्र से संबंधित सभी लागतों को अलग से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखें लागत के तत्व क्या होते हैं। तो देखिए कुल लागत की जानकारी मात्र से ही प्रबंध की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। अगर हमको पता चल गया कि कुल लागत इस वस्तु की इतनी है तो इससे ही एक प्रबंध की आवश्यकता तो पूरी नहीं होती ना। प्रबंधक के लिए क्या चाहिए, उसको तो मैनेजमेंट करना है, नियंत्रण करना है कंपनी में,
है ना, उसको कंट्रोल करना है, उस पर डिसीज़न लेना है, तो उसके लिए तो उसको जानकारी चाहिए ना अच्छे से। तो वो लागतों का विश्लेषण करेगा, जांच करेगा और उसका वर्गीकरण करेगा। इसके लिए उसे सूचनाएं चाहिए, तो सूचनाओं की ज़रूरत उन्हें होती है। इसीलिए कुल लागत को लागत के तत्वों द्वारा विश्लेषित किया जा सकता है। तो जो कुल लागत हमें प्राप्त हुई है, उनको अगर जाँचना है, उनका वर्गीकरण करना है, तो उनके लिए कुछ तत्व हैं। क्या है? तो कुछ तत्व दिए गए हैं जिसके आधार पर हम लागतों का विश्लेषण कर सकते हैं, अर्थात व्ययों की प्रकृति के अनुसार लागत के तत्व दिए गए हैं। देखिए, पहला है सामग्री, श्रम और व्यय। ये लागत के तत्व हैं। इन्हें भी विभिन्न भागों में बांटा गया है। कैसे? सामग्री है तो उसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में, श्रम है उसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में, व्यय भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में डिवाइड किया गया है। चलिए जानते हैं।